श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यदि ग्रंथ न होते, गुरु न होते, तब भी ये संसार होता। आज भी यदि ग्रंथ जला दिए जाए और गुरुओं को बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, तब भी संसार होगा। जैसे जानवर पैदा होते हैं, जवान होते हैं, खाते हैं, जीते हैं, मनुष्य भी उसी तरह जिएगा। और यदि शास्त्र न हो तो सेंद्रिय वस्तु तो होगी। इंद्रियों से पता चलने वाला जगत तो होगा, है ही, दिखता ही है। सिर्फ नहीं होगा भगवान, सिर्फ नहीं होगी आत्मा, सिर्फ नहीं होगा धर्म। इसलिए कभी कभी तो ये तक कह दिया, भगवान नहीं, गुरु की जरूरत है। क्योंकि भगवान कुछ है, ये मनुष्य के ख्याल में कहां से आया। भले तुमने गुरु नहीं बनाया, कुछ लोग यही समझते हमने गुरु नहीं बनाया, वो तो तुम पैदा ही होते हो गुरुओं के समाज में। तुम्हारा गुरु भक्त है, तुम्हारा परिवार गुरुओं से जुड़ा है, इसलिए गुरु तक तुम नहीं भी पहुंचे, तब भी गुरुओं की बात तुम्हारे दिमाग में बचपन से डाल दी गई है। तुम चाहे नास्तिक हो, तुम चाहे कहते हो हम धर्म नहीं मानते, पर जब तुम्हारी माँ ने बताया था ये बहन है, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ पैदा हुई को बहन बताया था। ये किसका बताया हुआ बताया है? किसी जानवर का? तो भारत में क्या समाज में किसी न किसी गुरु के चेले ही पैदा होते हैं। जन्मते ही तुम्हें गुरु मिल जाता है, और इसीलिए एक लंबी लाइन है गुरुओं की। लोग कहते हैं पहला गुरु दाई, जो बच्चे के पैदा करते में कुछ काम करती है, वो भी तुम्हारी गुरु है। और दूसर माई, तुम्हारी माँ गुरु है, वो बताती है। और वो क्या बताती है? जो उसने सुन रखा है अपने माँ बाप से। माँ बाप क्या बताते हैं? जो सुन रखा है किसी न किसी गुरु से। जाने अनजाने सब गुरु के ही कहे पर जी रहे हैं। पहला गुरु दाई, दूसरा गुरु माई, तीसरा खिलाने वाले, पालने वाले, नौकर चाकर, वो भी गुरु है। तुम समझते नौकर हो, है वो गुरु। और मंत्र देने वाले, पढ़ाने वाले शिक्षक, और फिर मंत्र देने वाले और तत्व ज्ञान देने वाले, ये तो 7वां नंबर है। कई तो 7वें तक पहुंचते ही नहीं, मर जाते। तो जो भी कुछ आप हो, आप प्रकृति से पैदा हुए नहीं हो,
थोड़ा न थोड़ा आपको बनाने वाले गुरु जरूर है। तुम प्योर विशुद्ध भौतिकवादी नहीं हो, विशुद्ध तुम जानवर नहीं हो, केवल तुम नास्तिक नहीं हो, गुरु विहीन नहीं हो। तभी मैं कभी कभी व्यंग में कहता हूं, भारत का कम्युनिस्ट भी धर्म को मानता है। जब तक तुम बहन मानते हो, मां मानते हो, जरा सा भी रिश्ते मानते हो, तब तक आप धर्मात्मा हो। और धर्म की बात कभी न कभी गुरुओं ने ही कही है। कब कही तुम्हें याद नहीं, किस ग्रंथ में लिखी मालूम नहीं। ये भाई बहन के रिश्ते कब चले? जानवरों में तो है नहीं, तो कभी भी चले हो। जैसे कई ने अपना बाबा नहीं देखा, पर बाबा तो बिल्कुल ही ज्यादातर नहीं देखा, सर बाबा का तो कहना ही क्या है। पर यदि मैं तुमसे पूछूं कि बाप के बाप के बाप के बाप रहे होंगे कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? हमारे बाबा के पिता रहे होंगे कि नहीं है? तो नहीं देखा तो नहीं मानोगे। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके बाप के बाप के बाप के बाप को तुमने नहीं देखा, हमारे बाप के बाप ने देखा था अपने बाप को, तुमने नहीं देखा, तो एक प्रक्रिया से ख्याल आएगा कि रहा जरूर होगा। क्योंकि हम बिना बाप के नहीं है, तो हमारा बाप भी बिना बाप का नहीं है, और बाप का बाप भी बिना बाप का, क्योंकि बिना बाप का कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आप उनके होने पर शक नहीं कर सकते। ऐसे ही तुम गुरु पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे गुरु का गुरु रहा है, तुम्हारी माँ का गुरु रहा, तुम्हारे माँ की माँ का भी कोई गुरु रहा है। ये सब गुरु परंपरा से ही तुम हिंदू हो, भाई बहन वाले हो, इदम परंपरा प्राप्त। ये सब तुमको संस्कार परंपरा से मिले हैं। तो यहाँ का एक आदमी तुम ढूंढो जो बिल्कुल नास्तिक हो। यदि कोई कह देगा मैं नास्तिक हूं, तो मैं कहूंगा ये तेरी बहन नहीं है, इससे ब्याह कर। फिर ब्याह भी क्यों कर? ब्याह भी तो करने का रिवाज किसी गुरु ने डाला। जानवरों में कोई ब्याह होता है? ब्याह भी क्यों करना है? यदि पत्नी भी किसी की है तो धर्म को मानता है। बिना धर्म के कोई पत्नी नहीं हो सकती, और बिना धर्म के कोई पति नहीं हो सकता। इसीलिए नाम ही रखा है धर्म पत्नी। धर्म की दी हुई पत्नी है। नहीं, पत्नी का मतलब क्या है? कैसे तुम कहते हो हम नास्तिक है? कैसे कहते हो हम धर्म को नहीं मानते? हम तो नास्तिकों का गला पकड़ के कहलवा लेंगे कि मानता है। तुम ये सिद्ध करते हो ये धर्म को नहीं मानता, हम सिद्ध करेंगे कि ये मानता है। अभी मेरे गुरुदेव कभी कभी कहते थे गलग्राही न्याय। गलग्राही माने बोलना ही, बोलती बंद कर दो, गला पकड़ के वो बोलवाओ जो तुम चाहते हो। तो गलग्राही न्याय से हम तुमको स्वीकार करवाएंगे कि तुम थोड़ा बहुत धर्म को मानते हो। पूरे धर्मात्मा तो नहीं हो, वो भी हमें मालूम है, लेकिन धर्म को थोड़ा बहुत जरूर मानते। इसीलिए जब नास्तिक कहते हैं धर्म अफीम है, तो हम कहते हैं हम ज्यादा खाते हैं, तुम कम खाते हो, पर अफीम तुम्हारे यहाँ भी चल रही है। बिना अफीम का कोई आदमी नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं जो धर्म रूपी अफीम का जरा भी सेवन न करता हो। जो धर्म को अफीम कहते हैं वो भी चोरी से खा रहे हैं। धर्म विहीन समाज शायद पैदा ही नहीं हो सकता।
तुम चाहो भी तो पूरे धर्म विहीन नहीं हो सकते। विदेशों में आज भी पिता पुत्री के रिश्ते को अच्छा नहीं मानता। पिता पुत्री के साथ पति संबंध बनाना अच्छा नहीं मानता। भले धर्म में जी नहीं पाते, पर उनके अंदर भी ये अभिबात है। एक बहुत भ्रष्ट व्यक्ति मुझे मिला और वो भी कहता था ये बुरी बात है, माने बेटी से पिता का पत्नी का रिश्ता बनाना, सेक्स संबंध करना, ये बुरी बात है। जानवर तो नहीं कहता। इसका मतलब तुम कितने जानवर हो जाओ, तुम जानवर भी हो ही नहीं सकते। जानवर होने के लिए गुरु जरूरी नहीं होगा। जब तक गुरु और शास्त्र जिंदा है, तुम थोड़े बहुत आदमी रहोगे ही, जानवर नहीं हो सकते। जानवर होने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए, जानवर होने के लिए गुरु नहीं चाहिए। इसलिए जन्मते व्यक्ति जानवर होता है, जन्मते होता है, पर वो जन्मते ही गुरु मिल जाता है। शुरुआत घर से ही हो जाती है। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आप कितने के चेले बन चुके होंगे। अध्यात्म का गुरु तो सचमुच बहुत बाद में मिलता है। दूध पिलाते समय गुरु का काम शुरू हो जाता है। सच्ची गुरु जो है, इसीलिए जानते हो, माता जिस भाषा को बोलती है उसको मदर टंग, मदर टंग, मदर टंग मातृभाषा। आप जो बोलते हो वो भी गुरु ने बताया। और पहली गुरु तुम्हारी बोल बोल के दूध पिलाया, बोल बोल के ये नहीं खाना, ये खाना, ये छू छू गंदा है। हम क्या धैर्य वाले होंगे जिस प्यार से माँ ने अपने बच्चे को बोलना, चलना, गंदगी ना छूना, शौच जाना, हाथ धोना सिखाया है। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना। इतना धैर्य तो शायद स्वामी परमानंद को भी नहीं है। जिस प्यार से माता ने बच्चे को सिखाया है, ये बोलना किसकी देन है? बोलो। यदि आप हिंदी बोलते हो तो हो ना चेले। उर्दू वाले उपनिमा के चेला है, उनकी मदर टंग वो है। इसीलिए जो भाषा माँ से मिलती है उसका नाम है मातृभाषा। हिंदी मातृभाषा, इंग्लिश मातृभाषा नहीं, जो भी माँ से मिली वही मातृभाषा उनकी है। विदेशियों की मातृभाषा अलग है, उर्दू वालों की मातृभाषा अलग है, दक्षिणियों की मातृभाषा अलग है। और मातृभाषा पितृभाषा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दूध पिलाते में, खिलाते में, बोल बोल के जो सिखाती रही है, बाप की इतनी भूमिका ही नहीं थी जो पितृभाषा आ जाती। यदि अलग अलग भाषा के माता पिता हो ना, तो भी मातृभाषा का अभ्यास जल्दी होगा। इसलिए हमारी मातृभाषा वो है जो हमारी माता की भाषा थी, और हमारा धर्म वो है जो हमारे माता पिता का धर्म था। हमारा वो धर्म है जो हमारे देश का धर्म था। ये दुर्भाग्य से आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता का ढोंग किया गया। कैसे तुम धर्म विहीन हो सकते? तो हमने बोलना सीखा गुरु से। भले उसको तुम गुरु कह नहीं रहे, पर संतों ने कहा गुरु माता है,
गुरु पिता है, गुरु खिलाने वाला है, गुरु पढ़ाने वाला है, गुरु उपदेश करता है अध्यात्म का, वो गुरु है, वो आखिरी है। इसलिए कह दिया सातों सतगुरु सोई कहावे, और जहां का जीव वहां पहुंचावे। सातवां गुरु है जो तुम्हारी अंतर सत्य को, आत्मा को, जीव को स्पष्ट करता है। बाकी माँ बाप ये नहीं करते। तुम बेटा हो, ये बहन है, ये पिता है, ये खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, इनके पैर छूना चाहिए, ये सब माता पिता ने सिखाया है। इसलिए आपका गुरु तो जन्मते हो जाता है। शुरुआत गुरु से, खाना गुरु से शुरू किया, बोलना गुरु से शुरू किया, हाथ जोड़ना, गंदगी को गंदगी समझना, हाथ नहीं लगाना, शुरू में लगा देते थे जब तक चेला नहीं थे। तो माँ ने थू थू कह के, ऐसे कह कह करके कितना पक्का गुरुवाई की है कि आज तक निकाली नहीं निकलती। एक बार मुझे चेक कराना पड़ा अपना, हाँ जान गए होंगे वही। तो उन्होंने कहा माचिस की डिब्बी में रख लाना। अब मैं माचिस की डिब्बी में रखा तो रखने में बुरा लगे, खैर फिर रखा ही, जरूरत थी। अभी डॉक्टर बड़े आराम से ले गया। अब अपना वो चेक करते होंगे, कैसे करते होंगे। तो देखो माँ का संस्कार और भाषा, माँ ने बताया रिश्ता, जान भी गए। तमाम नास्तिकों ने बताया भाई भाई बहन रिश्ते सब झूठे हैं, जाति आती झूठी है, पर जाति का नाम लेके गाली दे दूं तो तुम्हारा खून खौलेगा और तुम कहते हो हम चेले नहीं हैं। और सबसे कठिन जाति अपमान। तो तुम सब गुरुमुख हो, जो कुछ भी हो कुछ न कुछ गुरु के बनाए, पर जिसका जितना गुरु है उतना ही है। कई के अध्यात्म के गुरु नहीं है, उसके लिए तुम्हें आजादी है चुनने की। पहला गुरु चुनने की आजादी नहीं, वो तो जन्म से मिल गई, जो बताएगी। घर मिल गया, पालेंगे। चुनने का अधिकार है सिर्फ पढ़ाने वाला गुरु और अध्यात्म का। इनको चुनने की गुंजाइश है अभी, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, हम किससे पूछें, हमें क्या करना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पित्र मोहित, क्या करें क्या न करें, किससे पूछें। तो कोई न कोई गुरु अभी भी चाहिए। और हमारा देह छूटे, प्राणांत हो, तब भी जो गुरु बताएं वही सोचते हुए, वही मानते हुए शरीर का त्याग करें। यदि वो कहें भगवान की याद करते मरो, तो भगवान की याद करते मरो। भगवान ने कभी नहीं कहा, और यदि कहा है तो वो भी गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भी यदि कहेंगे कि मेरी याद करो माम अनुस्मर युद्ध से, तो गुरुई का काम है। यदि अवतार गुरु है ना, यदि अवतार गुरु बन गए तो गुरु भी एक अवतार ही है। भगवान नाम की चीज का पता ही ना होता, दुनिया तो होती, पर गुरु ना होता तो सिर्फ भगवान। गुरु ना होता तो और सब होता, ना होता धर्म, और तो सब होता ही। बच्चे होते पर तुम माता ना होती, बच्चा होता वो पुत्र ना होता। पैदा तो होते,
जननी तो होती पर मां ना होती। जननी तो कुतिया भी, जननी भैंस भी, जिससे जन्म है जन्म। पर जब रिश्ता ही नहीं है माँ का बेटे का, तो माँ कहाँ है? तो भगवान तो होता एक अर्थ में, पर एक अर्थ में सिर्फ गुरु ना होते तो भगवान नहीं होता। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी। गोविंद है ये दिखाने वाले भी कोई न कोई गुरु है, और जैसे गुरु तैसे ही गोविंद है। गोविंद आदमी है, गोविंद ब्रह्म है, गोविंद लीलाधारी है। क्या है गोविंद? क्या है परमात्मा? रसखान का परमात्मा, वेदांत का परमात्मा। तुम्हारा परमात्मा भी वैसे ही जैसा गुरु मिला है, सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, साकार परमात्मा। कैसा परमात्मा? तुम कैसे को मानते हो? जैसा गुरु मिला है। तो क्या है फिर? तो गुरु है ये जो कुछ है। मेरे जानते गुरु को हटा दिया जाए तो परमात्मा नाम की कोई वस्तु सिद्ध ही ना होती। इसलिए भगवान भी गुरु के ऋणी हैं। तुम समझते नहीं हो इस बात को। और गुरु वही है, जैसे भगवान संतों के गुरुओं के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, ऐसे गुरु भी अपने गुरु के, गुरु भी गुरु के। क्योंकि भगवान का परिचय जब भी हुआ है किसी न किसी गुरु से ही हुआ है, लेकिन वो गुरु के इसलिए कृतज्ञ हैं कि उसने भगवान लगाया है। देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी। गुरुदेव की क्यों बलिहारी? गुरुदेव की क्या किया उन्होंने? अपने पैर छुआए, गोविंद जियो मिला है। गुरु इसलिए महत्व का है कि वो गोविंद को मिलाता है, सत्य को मिलाता है, सत्य का स्मरण दिलाता है, कालातीत से मिलाता है। जिसका कभी काल नहीं होता ऐसे सत्य को गुरु मिलाता है, वही गोविंद है। गोविंद माने कोई आदमी नहीं, गोविंद कोई वस्तु का नाम नहीं है। असल में गोविंद वही है जिसका काल नहीं होता, कालातीत है, त्रिकालाबाध्य है। उस त्रिकालाबाद सत्य को, त्रिकालाबाधित सत्य का स्मरण दिलाने वाला, अनुभव कराने वाला गुरु है। नहीं, काल वाला तो सब होता, सिर्फ अकाल पुरुष नहीं होता। जिनका काल होता है वो सब मिलते, अकाल पुरुष को मिलाने वाला यदि कोई है तो गुरु है। या अलग को लखाने वाला यदि कोई है तो गुरु है। जो इंद्रियों से, मन से कभी मिलता ही नहीं है, उसको भी मिलाने वाला गुरु है। इसलिए गुरु न तजो, हरि को तज डालो। गुरु को मैं नहीं छोड़ सकता, हरि को छोड़ सकता, क्योंकि हरि को छोड़ दूंगा तो गुरु फिर मिला देंगे, और गुरु छोड़ दूंगा तो हरि को कौन मिलाए। इसलिए गुरु की महिमा गोविंद से भी ज्यादा है। राम ते अधिक राम करदास। रामदास का यह अर्थ मत समझना हम रामदास गुरु ही है। जो राम के होके रहते हैं, रामदास हैं, राम स्वरूप हैं, राम से अभिन्न है, उसमें लीन रहते हैं, उसके बिना रहते ही नहीं है, उसके होके रहते हैं,
वही तो राम से अधिक है। कई बार तुम अपने लिए लगा देते हो राम से अधिक राम का दास, राम से अधिक राम के दास, या राम से अधिक गुरु, गोविंद से अधिक गुरु। मतलब क्या है कि राम का अनुभव कराने वाले रामदास। जैसे पियक्कड़, शराब से ज्यादा खतरनाक है शराबी, क्योंकि शराब ने एक भी नशेड़ी नहीं बनाया। शराब कोई मुंह पे लगने आई थी, उसने महिमा गाई थी मुझे पियो। शराबी बनाने वाले शराबी होते हैं, तो भक्त बनाने वाले भगवान के भक्त होते। भगवान ने एको भगत नहीं बनाए, जितने भगत बनाए हैं सब भक्तों ने ही भक्त बनाए। इसलिए गुरु करें आप समान। पियक्कड़ पियक्कड़ बनाते हैं, राम के भगत सबको राम भक्त, सत्य भक्त। स्वयं राम भक्त बने, स्वयं सत्य के प्रेमी बने, स्वयं आत्मानुरागी बने, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी बने, औरों को बनाते रहते। सब काम में लगे हैं, वो रह ही नहीं सकते बिना बनाए। तुम कहो भी हम बनना नहीं चाहते तो फिर भी चक्कर तुम्हारे घर लगाएंगे। तुम कहोगे भी हम नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती क्यों बनाते हो? कहते तुम नहीं बनना चाहते, हमें तो बनाने का शौक है, हमें नहीं रहा जाता बिना बनाए। इतनी महिमा गाते। एक विदेश में मुझे कहता था जरा सा लेके देखो कितना आनंद है। हम पीने को तैयार नहीं, पता नहीं पिलाना था कि खिलाना, उसको हमने देखा भी नहीं कि वो खाते हैं कि पीते हैं, क्या चीज है। पीने के भी घोल के पीते हैं कि धुएं से पीते, मुझे नहीं मालूम, पर वो पीते थे तो मस्त हो जाते ज्यादा। जब पी करके मिठाई खाते थे तो खा खा के ऐसे लगता था ब्रह्मानंद उतर आए। उनकी श्वासें, उनका खाना, सचमुच में उनको देखता था तो लगता था जैसे बहुत मस्ती में है। तो उन्होंने बहुत कहा कि एक कभी आदत नहीं पड़ेगी, तो हमने कहा नहीं। तो पीने वाले ये संघ के लोग ना, शाखा लगाने वाले पड़ोसियों को भी जाके भैया उठो चलो शाखा में चलो। हमारे एक बधवा जी हैं विवेक बिहार के, कहते थे ये पीछे ही पड़ जाते हैं शाखा में ले जाने के लिए। कभी कभी हमारा मन अलसाए तो भी कहते हैं ले जाते हैं, दरवाजा खटखटा देते हैं, नींद आराम करते हैं, सुबह उठो शाखा में जाओ। तो ऐसे ही जिसकी जिसमें लगन होती है, जिसका जो लाभ अनुभव किए। देखो ना, जो राष्ट्र के प्रेमी हैं उन्हें राष्ट्र प्रेमी अच्छे लगते हैं। जो राम भक्त हैं वो राम के भक्त बना के खुशी होते हैं, उनको इसमें रस आता है। ऐसा नहीं है जैसे बिगाड़ने वालों को बिगाड़ के रस आता है। चोर जब चोर बना लेता है, अपना साथी बना लेता है, तो खुश होता है कि आज इस महीने में 4 हमने बढ़ा लिए। तो संत भी संत बनाकर, संत भगवान का भक्त बनाकर खुश होता है। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त लोगों को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। आपको भी भगवान के भक्त देखकर खुश हो। यदि देख के खुश होगे तो तुम भी बन जाओगे। जिसको देख के खुश होते हो वो बनने का मन है, तभी खुश होते हो। इसलिए यो यत श्रद्धा सये हो। जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो वही है। जिसको जो प्यार लगता है, प्यारा लगता है, समझो तुम होने वाले हो। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि साधुरे हो समन्तव्य सम्यक विमुष्टो ही।
वो भी साधु मानने लायक है। जिसको साधु अच्छे लगते हैं वो होएगा ही, उसमें साधुता आएगी। अच्छा लगने का मतलब है यदि पियक्कड़ अच्छा लगता है तो समझो अगले महीने तक तुम भी 4 कदम उठे ही जाएंगे। जो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर उस तरह की अंदर प्रकृति है, मांग है, तभी वो अच्छा लगता। यदि साधु तुम्हें अच्छे लगे, हाँ, साधु लगे मुझे प्यारे, संत लगे मुझे, संत प्यारे लगेंगे तो संत बनोगे। जितने ज्यादा प्यारे लगेंगे उतने ही तुम बनोगे। यदि ऊपर ऊपर से कहोगे बहुत अच्छे होते हैं तो तुम नहीं बनोगे। यहां बेईमानी नहीं चलेगी। यदि कथा अच्छी लगती है तो कथा कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी। ठीक है, शरीर पशु की तरह कहा, ये अपनी मांग बीच बीच करेगा। आपने कुत्ता पाला है तो रोटी मांगेगा। तुम भजन में बैठे हो, यदि खाने का टाइम है तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा। उसकी अपनी जरूरत है। लेकिन तुम यदि भक्त हो तो शरीर को रोटी दे दो। संतों ने तो कह भी दिया है, ये भूख कुतिया है, भूख कुतिया है। तुम भजन कर रहे हो, लगेगा खा लो, दे दो इसको। ये भजन में बीच में गड़बड़ करती। तो ये मत समझो खाना भजन के लिए गड़बड़ है, बल्कि कुतिया को रोटी डालो तो भजन करो निशंक। यदि ये रोटी मांगे तो दे दो, और रोटी दे करके फिर भजन। जो जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति कर दो तो ये चिल्लाना बंद कर दे। ऐसे यदि तुम ब्याह न करोगे ना तो बाबा बन करके उधर ही देखते रहोगे। इसलिए काम निबेड़ आओ फिर बाबा बनो। ये बात ऐसी नहीं है। नहीं ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ। बाबा बेवकूफ नहीं थे। आज के भले बेवकूफ हो, ऋषि बेवकूफ नहीं थे। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर बाणप्रस्थ, फिर संन्यास। जल्दी मत बबाई के चक्कर में पड़ो। नहीं, सारा मन केंद्रित वहीं रहेगा। कथा में उधर ही देखोगे। राम कथा कम होगी, काम कथा ज्यादा होगी। इसलिए भूख लगी है खा लो। नाटक काहे करते? खा के भजन करो। बीमार हो तो दवा खा लो, सिर दर्द बंद हो जाए फिर भजन करो। दवा बुरी चीज नहीं है। मच्छर काटते हैं तो मच्छरदानी लगा के भजन करो। ज्यादा त्यागी न बनो। हम तो मच्छरदानी नहीं लगाते। मच्छरदानी तो नहीं लगाते, पर भगवान के भजन के बजाय मच्छरों का ही भजन करते रहो। मच्छरों से लड़ोगे कि भगवान से प्रेम करोगे? ये नाटकबाजी छोड़ो, ढोंगी मत बनो। जो जरूरतें हैं, जरूरतें, वासना की पूर्ति नहीं होगी। वासना से सावधान रहो। आवश्यकता में प्रमाद मत करो। जरूरतों भर का धन कमाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। ज्यादा नाटक करोगे, त्याग करोगे, तो उसको क्या मिली है दक्षिणा, यही ध्यान रखोगे। जिसको छोड़कर आए हो, नाटक किया है, उसी के लिए भागे फिरोगे। बधाई के पात्र हैं जो किसी यज्ञ में पैसे के लिए नहीं जाते, सत्संग के लिए जाते। और बता दो 99% लोग, जनता के लोग पैसे के लिए नहीं जाते यज्ञ में, वो और चढ़ा के आते हैं। और 99% बाबा विदाई के दिन के लिए जाते हैं। बुरा नहीं माने, मैं निंदा नहीं करता। सत्संग में मन ही नहीं लगे। मैं नहीं कहता कि मैं बुराई करूं, लेकिन तुम खुद देखो, वो जरूरत है। तुम बुरे नहीं हो। तुमने नाटक किया, ढोंग किया, त्याग किया, इसलिए पैसा कोई ढूंढना पड़ा।
यदि तुम इतने त्यागी नहीं होते, तुम्हारे होता 50,000 लाख, तो तुम काहे यज्ञ में भड़बड़ाते फिरते, भजन करते। पैसे की जरूरत है, हम ये नहीं कह रहे कि साधु को पैसा नहीं चाहिए, चाहिए, पर फिर नाटक क्यों करते हो? जितना चाहिए आराम से, फिर दूसरों को क्यों ज्यादा त्याग बघारते हो, सिखाते हो? सच्ची बात बताओ, सच्चा जियो, सच्चा जीने दो, समाज को गुमराह मत करो, ढोंगों में मत पड़ाओ, सच्ची बात बताओ दो टूक। भगवान बुद्ध इसीलिए कहते हैं अतियों से बचो, ना अधिक त्यागी बनो, ना अधिक भोगी बनो, अतियों से बचो। और नीति का एक वचन है, अति दर्पे हतालंका, अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र गर्हित, अति सर्वत्र वर्जय। अति नहीं, न ज्यादा त्यागी बनो, न ज्यादा भोगी बनो, न लोभी बनो, और न पैसे को हाथ लगाने से बचो। नहीं तो हाथ तो न लगाओगे, दिमाग पैसे में लगाओगे। हमने ऐसे महात्मा देखे, कहते इसमें बांध दो, इसमें हाथ नहीं लगा, इसमें बांध दो। फिर स्टेशन में उससे कहते हैं टिकट बाबू से इससे निकाल लो, और फिर बांध लो। हाथ लगा देते तो क्या घिस जाता। जिसके बिना काम नहीं चलता, एक अच्छा ही है हाथ न लगाने वालों की, कपड़ा बांधने वालों की नहीं मैं कहता, ये तो नाटकबाजी। पर जो सचमुच हाथ नहीं लगाते, एक फायदा है कि उन पे चोरी का इल्जाम नहीं लग सकता, पड़ोस के बैग से चले जाएं तो मेरा क्या टटोलोगे जब मैं छूता ही नहीं, क्या कलंक लगाओगे? इसलिए न छूना अच्छी बात है, पर आवश्यक है, फिर चेले रखेंगे। तो अभिप्राय है कि जरूरत की, आवश्यकता की पूर्ति करो। आवश्यकता क्या क्या है समझो, उसमें प्रमाद न करो। आवश्यकता की पूर्ति में प्रमाद न करो, ढोंग न करो, और आवश्यकता की पूर्ति अपनी मेहनत की कमाई से करो, चोरी से नहीं, अवैधानिक नहीं, ईमानदारी से करो। और जितनी जरूरत खत्म हो उसके अलावा बाकी भगवत चिंतन करो। शरीर की जरूरतों को पूरी करके, आवश्यकताओं की पूर्ति करके, अनावश्यक की पूर्ति तुम कर नहीं सकते, और आवश्यकता की पूर्ति में प्रमाद करोगे तो फिर परेशान होगे, अब पूर्ति करनी ही पड़ेगी। लोग कहते पाणे जी पछताएं, वही चनन की खाएं। हाँ, तो समय गंवाओगे और उन चीजों को छोड़ नहीं सकोगे। कैसे छोड़ोगे? कोई ने खाना छोड़ा क्या, कोई ने सोना छोड़ा क्या? तो क्यों ना टाइम पर सो के टाइम पे उठ जाओ, भजन करो। तुम 2 बजे तक ताश खेलो, फिर भजन करो। इसलिए टाइम पर सो जाओ और फिर टाइम पर उठकर भजन करो। ढोंग मत करो कि हम तो सोते ही नहीं, तुम गुडा केस मत बनो। तो ईमानदारी से अपनी प्रकृति का अध्ययन करो, अंतर मन को, बाहर को, सबको समझो, और जब भी तुम जरूरत की पूर्ति कर लो फिर उसका चिंतन न करो जब तक दोबारा भूख न लगे। एक बार खा लिया, अब रोटी का चिंतन, कढ़ी का चिंतन, रसगुल्ले का चिंतन ना करो। खा लिया, बात खत्म हो गई। यहीं तक तो था रसगुल्ला, नीचे भी रसगुल्ला है क्या? जरा पेट में जाने वाले रसगुल्ले का स्वाद लो, कितना मीठा है। कहन था, है नहीं, अब था मीठा, अब था खट्टा, अब नीचे खट्टा।
कुछ एक जगह विशेष है, बस उतने ही तक है खट्टा। हमने तो ये भी सुना है कहाँ मीठा होता है कहाँ खट्टा होता है, इसी में खट्टे के लिए बीच का और मिठास आगे, वो भी जगह है, इसका भी जगह बनी है। मीठा आगे लगता है, बीच में खट्टा लगता है, और जबान के भी बस, जबान तो आगे काफी लंबी है, वहां भी कुछ नहीं लगता। पेट में अंतड़ियां हैं, आत्मा भी है, पेट में तो आत्मा नहीं है, आत्मा है, चेतन है, दिमाग है, पर वहां मीठा और खट्टा बस यही है। ऐसे ही आनंद क्या है, बस एक जननेंद्रिय की जरा सी जगह, बस उसके अंदर कहीं बाहर कहाँ है। तो फिर कितना खाएं जब भीतर खट्टा रहने नहीं मीठा, तो जिससे डायबिटीज ना हो जाए। इतना खटाई मत खाओ जिससे वीर्य का नाश हो जाए, इतनी मिठाई मत खाओ कि डायबिटीज हो जाए, अंग कटवाने पड़े, आंखें चली जावें। ऐसे इतना आनंद के चक्कर में न पड़ो कि टीबी हो जाए, कहीं लायक न रहो। इसलिए ये अनुभव होंगे, इससे वासना का जन्म हो सकता है। जिससे भी सुख मिलता है वो वासना को जन्म देती है। आवश्यकता थी, पर आवश्यकता की पूर्ति में सुखानुभूति हुई, उस सुखानुभूति से भ्रम पैदा हुआ कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा सुख होगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आनंद होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, दुर्दशा और होगी। आनंद ज्यादा कभी नहीं हुआ ज्यादा खा के, सीधी के बजाय उल्टी जरूर हुई। आपको तो कभी उल्टी नहीं हुई। तो सीधा सीधा गणित है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, हट दे कपाट उगारी। ये गेट में बैठे हैं देवता मजा लेने वाले, हर गेट में, और चाहे देश की सीमाएं हो, चाहे प्रांत की हो, चाहे जहां हो, जो ये गेट में बैठे यही बदमाश होते हैं। इनसे सावधान, जरूरी भी है, बिना इनके काम भी नहीं चलना। तो इंद्रियों के माध्यम से जो भीतर जाता है, इंद्रियों के स्पर्श के, यही संस्पर्श जा भोगा, दुख यो न ये होते आद्यंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान इनमें रमण नहीं करते, मालूम तो उन्हें भी पड़ता है, पर उनकी याद में नहीं लगे रहते, उनके स्मरण करके नशे में नहीं रहते। ठीक है, स्वाद आता है, पर उसके लिए लालायित नहीं रहते। खाते समय अच्छा लगा, बात खत्म हो गई, अब बाद में याद करें दोबारा, फिर क्या बनाए स्वामी जी, कुछ भी बना लो, नहीं आप बताओ, फिर छाट छाट के बताएंगे बाबा जी। और बाबा जी की जीभ मान जाए तो खिलाने वालों की नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, जायकी न बनो मजाकी न बनो। जायका और मजा, तो जायकी और मजाकी माने मजा लेने वाले मजाकी, जायका लेने वाले जायकी। उनकी हिंदी अंग्रेजी अपने ही थी, बना लेते थे, कहते थे जायकी न बनो, ज्यादा जायका के चक्कर में ज्यादा मजा के, बड़ा मजा है, मजाकी नहीं बनो। ठीक है, मजा आता है, जायका अच्छा है, भगवान ने ऐसे ही प्रकृति बनाई है, लेकिन कुछ देर तो प्रकृति के पार जाओ, जहां इंद्रियां नहीं है, जहां मन नहीं है, जहां इनकी यादें नहीं है, सिर्फ भगवान की याद है, जहां राम सुख है, इंद्रिय सुख नहीं। बिना इंद्रियों के जो सुख मिलता है, प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का, सुमिरन का, वो सुख लो। वहां कोई खा नहीं रहे, कुछ देख, केवल प्रभु के नाम का सुख, नाम सुख,
और नाम का सुख सच बता दूं, आपको लगता होगा कि मैं आपके मन की बोलने, ऐसा नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, यदि भगवान नाम का सुख तुम्हें मिलता है, न ये तो कान का है, न ये जबान का है, न त्वचा का है, ये निर्विषय है। भगवान नाम का सुख, कोई औरत तो है नहीं भगवान, कोई आदमी तो है नहीं भगवान, कोई रोटी और सब्जी तो है नहीं भगवान। तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, नाम सुख ही अतीन्द्रिय सुख है। नाम सुख अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि जिसका नाम ले रहे हो भगवान, वो अतीन्द्रिय है। उस सुख का नाम अतीन्द्रिय सुख है। यदि किसी को निर्विषय सुख का अनुभव हो जाए तो विषयों की केवल आवश्यकता की पूर्ति करेगा, सुख के लिए विषय सेवन। इसलिए ब्रह्मलोक लो भोग जो तुम यहाँ की करते हो, ब्रह्मलोक लो भोग जो, माने सुख के लिए ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहता। कोई काम पड़ जाए, जाओ स्वामी जी, तो जाएगा। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ही बैराग। माने विषय सुख की उसे जरूरत नहीं रही। रोटी की तो रही है, कपड़े की तो रही है, पर दिखाने की भूख। आओ लड़कियां ऐसे बाल करेंगी, फिर ऐसे झटका मारेंगी, फिर ऐसे करेंगी, फिर बार बार देखेंगी। इसी तरह से पहनने में है, खाने में है, और भी तमाम दिखाने में है। तुम्हारे अंदर कोई सुंदर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, तुम अंदर के स्मरण की सौंदर्य में खुश हो, बाहर के क्या है। तो निर्विषय सुख कहो, तो निर्विषय सुख मिलने से विषय सुख नहीं मिलेगा, ये अर्थ नहीं है उसका। निर्विषय सुख मिलने से विषय सुख का बंधन नहीं रहेगा। जब रोटी खाओगे स्वाद आएगा, पर स्वाद के लिए लगे न रहोगे। प्रजनन में सुख होगा, लेकिन सुख के लिए आप कामी नहीं बने रहेंगे। अभी सुख के लिए अति होती है, खाने की अति होती है, सोने की अधिक अति होती है, धन की। धन का सुख लेते हो, अभी धन से आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते। प्रदर्शन के लिए, सुखी बड़े कहलाने के लिए लगे पड़े। तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें धन से बड़े होने की जरूरत ही न पड़े, इतने महान। और चाहे वो किसी तरह से, एक समय पंडित बड़े होते थे, जगत पूज्य ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण बड़े होते थे तो इन्हें धनी होने की शौक नहीं थी, क्योंकि बड़े होने की जरूरत थोड़ी बहुत सबको पड़ती है। अब पंडित जन्मजात बड़ा है, तो तुम बड़े होने के लिए धन जोड़ रहे हो कि बड़े हो। यदि तुम सुमिरन करते हो तो बड़े हो, तुम्हें धनी होने का शौक नहीं, धन की जरूरत है। तुम कहीं गलत नहीं अर्थ निकालना, धन की जरूरत है, धन से बड़े होने की भूख नहीं। खाने में सुख है, पर खाने के सुख के लिए हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि पैदा करने में सुख है, वो भगवान की योजना है। नहीं तो भगवान की दुनिया पड़ी रहती, तुम पैदा ही ना करते। लेकिन अब भगवान को चाहिए उतने, ठीक है, बाकी तुम राम सुख लो। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, भक्ति के सुख का अनुभव, नाम सुख का अनुभव, ध्यान सुख का अनुभव, बिना मन इंद्रियों के अमन होने का सुख जिसे मिल जाता है, वो अति विषयी हो ही नहीं सकता, अति लोभी हो ही नहीं सकता, अति क्रोधी हो ही नहीं सकता, बैर रख ही नहीं सकता। नहीं तो लड़ने का मजा आता है तो नीचा दिखाने में। ये नीचा दिखाने का सुख अहंकार का है। आपको नीचा दिखा के बाद में ग्लानि होनी चाहिए कि उस समय हम अभिमान में भूल गए, हमारे अंदर किससे बड़े होने की भूख है। तो ईमानदारी की बात, धन की जरूरत है, लोभ की जरूरत, खाने की जरूरत है, बहुत स्वाद में फंसने की,
पति पत्नी सृष्टि के लिए है, नर मादा भगवान ने बनाए, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए है, इसी मजे में फंसे रहने के लिए नहीं कि ठठरी में जाने के दिन आ जाए तब तक इससे फुर्सत ही न मिले, राम की याद ही ना आए। इसलिए भगवान की भक्ति, राम सुख, आत्म सुख, अंतरात्मा का आनंद लेना सीखो। अब वो भक्ति से भी शुरू हो सकता है, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से। जिसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं, सचमुच राम की याद करो। अरे तुम साकार की करो, तुम एकदम सुखानुभव के लिए निराकार की जरूरत नहीं है। पहले ये सांसारिक सुख से भावनात्मक सुख की प्राप्ति हो जाए, चाहे राम के चरणों से हो जाए, राम के रूप से हो जाए, गुरु के प्रेम से हो जाए, कीर्तन भजन से हो जाए, अर्थात वो इंद्रिय सुख उस तरह का ना हो, वो निर्विषय ही है। ये भक्त्यात्मक जो सुख है वो एक तरह से ये अतीन्द्रिय सुख ही है। क्योंकि 5 विषय है, ये पांचों कहाँ है सुमिरन? कोई स्त्री का सुमिरन नहीं है, पुरुष का नहीं है, पैसे का नहीं है, पद का नहीं है, राम का है। इसलिए भगवान के नाम से जिसका भी तुम सुमिरन करोगे वही तुम्हारे कल्याण का साधन बन जाएगा। इसमें राम कृष्ण शिव ये लड़ाई की जरूरत नहीं है। और फिर सुमिरन करते करते जब सुख तुमको रहे तब भ्रम निवारण की बात आगे है। भ्रम निवारण वेदांत का काम है, वो ब्रह्म ज्ञान का काम है। वो भ्रम निवारण इतने से नहीं होता, लेकिन भगति करत बिन यतन प्रयासा संसति मूल अविद्या नासा। यदि भक्ति का रस तुम्हें मिलने लगा, प्रेम रस में डूबने लगे, सुमिरन में आपको आंखें खोलने का मन नहीं, यदि ये पैदा हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के बिल्कुल नजदीक हो। केवल महावाक्य बता देंगे, केवल थोड़ी सी बातें बताएंगे तो उनको अपरोक्ष हो गया। और यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, रस नहीं है, तो हम रोज कहेंगे तुम ब्रह्म हो, कहोगे हमें ब्रह्म सुख तो मिलता नहीं है, हमें तो स्त्रियों में सुख दिखता है, हमें तो पैसे में दिखता है, मान में दिखता है, तुम्हें ब्रह्म में सुख मालूम पड़ेगा। तो कम से कम इस विषय सुख के काटने के लिए कांटा कांटे से निकलेगा। ये भक्ति भी कांटा है। ये सगुण निराकार सगुण भक्ति, राम भक्ति, व्यक्ति की भक्ति, ये इस विषय सुख के कांटे को निकालने के लिए। कांटे से कांटा निकाल दो, निष्कंटक हो जाओ, फिर आत्मा राम, निष्कंटक आत्म सुख अनुभव करो। पहले राम सुख, फिर आत्म सुख। पहले विषय सुख से भक्ति का, श्रद्धा का, सुमिरन का सुख लो, फिर सुख की कल्पना से रहित, भोगता ही न बनो। और जहां तुमने भोगने की इच्छा छोड़ी तहां सुख स्वरूप ही हो तुम। इस तरह से भ्रम का निवारण हो सकता है यदि चाहो तो। अब कोई वेदांती बन गया, रोज सुनता है, भक्ति है ही नहीं, तभी वो स्वामी जी ने और वैष्णवों ने बार बार कहा भाई भक्ति होगी तभी ये ज्ञान ठहरेगा। खंडन प्रयोजन नहीं है। वो स्वामी जी ये नहीं चाहते कि तुम या सगुण के ही करोगे, आगे तुम जाने का विरोध है उनका, स्वरूप ज्ञान से उनका विरोध नहीं है, पर ये सोचते हैं जल्दबाजी करोगे तो कहीं अटके ही न रह जाओ। उनका प्रयोजन है ये बीमार स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, कोई मत नहीं है। पर कर्म और उपासना, शुभ कर्म करोगे, निस्वार्थ कर्म करोगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा, और भगवान की भक्ति करोगे तो आनंदमय हो जाएगा। आनंदमय हो जाएगा, सिर्फ रहेगा भगवान क्या है, ये तो नाशवान है, दे रहता नहीं, फिर हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो ये जाने आने का ये जो जीवत्व भाव है, इसके काटने के लिए तत्व का विचार करके कहाँ जाना, आत्मा व्यापक है, जाएगी कहाँ। उस परम तत्व का चिंतन भ्रम निवारण के लिए है।
भ्रांति निवारण। हमारे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। गुरुदेव के बड़े बहुत पुस्तकें, भ्रांति निवारण एक पुस्तक थी, और गुरुदेव के बहुत नाम। गुरुदेव का पहले नाम था निजानंद, हाँ निजानंद नाम था। फिर एक जगह बहस हुई कि बातें ब्रह्म ब्रह्म की करते हो, करते धरते कुछ हो ही नहीं, तो हो गया कंपटीशन, करते धरते अच्छा तुम बैठो हम बैठे, और बैठ गए। तो वो उठ गए थोड़ी देर के बाद, वो ये समाधि में बैठे ही रहे, तब नाम पड़ा अखंडानंद। इस तरह से गुरुदेव तो तपस्वी, त्यागी, साधना वाले, उठे ही नहीं ध्यान में। तब लोग कहे चिल्लाते नहीं है, सचमुच ही पहुंचे हुए। तो ऐसे ही तमाम नाम बदलते रहे। कोई कोई तो ये कहते थे ये तो जड़ उखाड़ है, अज्ञान और भ्रम की पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, इसलिए उनका नाम जड़ उखाड़ था। हम जड़ उखाड़ के चेला हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा उखाड़ना हम भी सीख रहे हैं। अब बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति।